किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, इन्होंने कहा ना कि आयुर्वेद के समान, मंत्र माने वेद और आयुर्वेद माने आयुर्वेद, तो जैसे वेद आयुर्वेद आदि का प्रामाण्य है उसी तरह से दूसरे भी आर्ष ग्रंथों के शब्दों का प्रामाण्य है, ऐसे कहा इन्होंने। और हेतु क्या दिया, आप्त प्रामाण्यात, क्योंकि वो आप्तों ने कहे हैं इसलिए उनका प्रामाण्य है, तो सब ठीक है। तो बोले आप ये बताओ आयुर्वेद का ही क्या प्रामाण्य, उसको क्यों प्रामाण्य माने हम। किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, बोले यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते इदं कृत्वा इष्टम अधिगच्छति इदं वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति तस्य अनुष्ठीयमानस्य तथा भाव सत्यार्थता अविपर्यय। बोले देखो आयुर्वेद में यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते, आयुर्वेद के द्वारा क्या उपदेश दिया जा रहा है, इदं कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, इसको करके आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, माने ये रस रसायन खा के आप आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे वहां पर कहा। इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति, और ये खाना छोड़ दो, इसका परहेज कर लो तो अनिष्ट चला जाएगा, रोग चला जाएगा, ऐसे वहां पर कहा। तस्य अनुष्ठीय मानस्य, और किसी ने फिर उसको सुन के वैसा ही अनुष्ठान किया तो उस व्यक्ति का तथा भाव वैसा ही हो गया, इष्ट की प्राप्ति हो गई, अनिष्ट की समाप्ति हो गई। सत्यार्थता अविपर्यय, जैसा कहा था उसकी सत्यार्थता सिद्ध हो गई, उससे विपरीत नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया अपने आप में प्रमाण। और ऐसे ये तो हो गया आयुर्वेद का, तो जैसा कहा था वैसा किसी ने किया और वैसा ही परिणाम मिला, तो आयुर्वेद का प्रामाण्य हो गया। मंत्रों का, मंत्र पदानाम च विष भूत अश्नि प्रतिषेधार्थानाम प्रयोगे अर्थस्य तथा भाव एतत् प्रामाण्यम। ऐसे ही कह रहे मंत्रों में जो कहा है, तो कुछ मंत्र हैं जो विष को उतार देते हैं, विष, कुछ हैं भूत, भूत प्रेत उनकी बाधा से बचा देते हैं मंत्रों का उच्चारण और कुछ अश्नि प्रतिषेधार्थानाम, बिजली ना गिरे तो उसके लिए भी मंत्र हैं। ना ना मंत्र, मंत्र होने चाहिए भाई, तो उनका प्रयोग करने पर प्रयोगे अर्थस्य तथा भाव, उनका प्रयोग, और वो प्रयोग पीछे वाली बातें हैं ना वो ध्यान रखना है। कर्तृकर्म साधन वैगुण्यात, उसकी विगुणता नहीं होनी चाहिए, वो तीनों ठीक ठीक हैं तो फिर ये सारे कार्य होते हैं जो मंत्रों में कहा है। तो कह रहे हैं उसके तथा भाव होने से एतत् प्रामाण्यम, जो उनमें कहा है और वैसा ही मिला व्यक्ति को अनुष्ठान करने से, यही अपने आप में प्रमाण है। किम कृतम एतत्, बोले ऐसा क्यों है, जैसा कहा है वैसा ही हो जाता है, ऐसा क्यों, तो कहा आप्त प्रामाण्य कृतम, क्योंकि वो आप्त पुरुषों के वचन है ना, उनके द्वारा कहे हुए हैं, कृतम माने उनके द्वारा कथित हैं वो, इसलिए। किम पुनः आप्ता नाम प्रामाण्यम, बोले इन आप्तों का प्रामाण्य क्या है, कि वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, क्या प्रामाणिकता है, तो उसका उत्तर देते हैं साक्षात्कृत धर्मता भूत दया यथा भूतार्थ चिख्या पैशता इति। देखो कितनी सुंदर पंक्ति है, इसको बोल्ड कर लो आप, याद रखना। न्याय दर्शन में आप्त पुरुषों का प्रामाण्य क्यों कहा है, बोले एक तो वो साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं, उन्होंने उस चीज को बिल्कुल वैसा देखा है, और देखने के बाद फिर वो दूसरों को क्यों कहते हैं भूत दया, सब प्राणियों के ऊपर दया करना चाहते हैं। और तीसरा हेतु क्या है, यथा भूतार्थ चिख्या पैशता, जैसी वस्तुएं हैं वैसा ही कहने की इच्छा है, क्योंकि नहीं तो दूसरे लोग उल्टा पुल्टा ही जान रखते हैं, किसी के बारे में जो नित्य है उसको अनित्य सोचते हैं, अनित्य को नित्य, सुखदायी को दुखदायी, दुखदायी को सुखदायी, उल्टा ही सोचते हैं। इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं, यथा भूतार्थ, जैसा उस वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कहने के लिए चिख्या पैशता, चिख्या पैशता उनकी इच्छा है, चिख्या पैशा इति, तो हिंदी में हो जाएगा ना कहने की इच्छा। आप्ता खलु साक्षात्कृत धर्माण, आप्त कौन होते हैं, जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया है। इदम हातव्यम इदम अस्य हानि हेतु, इदम अस्य अधिगंतव्यम इदम अस्य अधिगम हेतु,
इति भूतानि अनुकंपन्ते। बोले आप्त पुरुष कैसे होते हैं? क्योंकि उन्होंने उसका साक्षात्कार किया है, उस पदार्थ का, उस वस्तु का साक्षात्कृत धर्माण, उसके धर्मों को साक्षात जाना है। तो वो कहते हैं इदम हातव्यम, इसको प्राप्त करना चाहिए, ये चीजें प्राप्त करने योग्य हैं। इदम अस्य हानि ही, और ये इसकी हानि है, माने ये इसके त्याग का हेतु है। ये वस्तु छोड़नी चाहिए और ये इसके छोड़ने का हेतु है ना। हातव्यम माने हटाने योग्य, ये वस्तु हटा देनी चाहिए। इदम अस्य हानि हेतु, ये इसके त्याग का हेतु है। क्यों त्याग करना चाहिए? तो ये हेतु ऐसे वो बता देते हैं। इदम अस्य अधिगंतव्यम, और ये इस व्यक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए। और इदम अस्य अधिगम हेतु, और ये इसको प्राप्त करने का उपाय है। इति भूतानि अनुकंपन्ते, तो वो ऐसे बता करके हे हेतु हान हानोपाय, चार चीजें जो बताई ना वो यहाँ कह रहे हैं। तो ये इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि वो सब प्राणियों पे अनुकंपा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं। तेषां खलु वै प्राणभृतां स्वयं अनवबुध्यमानानां न अन्यत उपदेशौ अबोध कारणम अस्ति। क्योंकि क्यों करना चाहते हैं? तेषां खलु वै प्राणभृतां, वो इन सब प्राणधारियों पर, सब जीवों के ऊपर इसलिए दया करना चाहते हैं क्योंकि स्वयं अनवबुध्यमाना नाम, क्योंकि जो स्वयं तो पता लगा नहीं सकते हैं, बेचारे नहीं जान सकते हैं। और न अन्यत उपदेशात, दूसरा कोई उनको उपदेश दे नहीं सकता है। न अन्यत उपदेशात अवबोध कारणम अस्ति, कोई दूसरा उनको उपदेश दे दे, उनको बोध करा दे, ऐसा कोई कारण दूसरा दिखता नहीं है। तो इसलिए वो उनको बचाना चाहते हैं, खुद कर नहीं सकते हैं, दूसरा कोई बताने जैसा दिखता नहीं है। नच अनवबोधे समीहा वर्जनम वा, और जब तक वो उसको जानेंगे नहीं, जब तक बोध नहीं होगा उनको, तब तक न तो समीहा होगी, ना तो अच्छी चीज की प्राप्ति के लिए वो चेष्टा करेंगे, और न तो वर्जनम, ना दुखदायी चीज को हटाएंगे। क्योंकि बोध होगा तभी तो वैसा करेंगे ना। न च अनवबोधे समीहा वर्जनम वा न वा अकृत्वा स्वस्ति भाव है, और जब तक वैसा करेंगे नहीं, हेय को त्याग नहीं करेंगे और जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक न स्वस्ति भाव, अकृत्वा वा न स्वस्ति भाव, उनका कल्याण नहीं होने वाला है तब तक। तो ये सारा जो पहरा है ना, इसको बोल्ड कर लेना और इसको याद भी कर लेना। नापि अन्नस्य उपकार को अपि अस्ति, और हमारे सिवाय और अन्य कोई इनका उपकारक भी नहीं है, तो ऐसा वो सोचते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हंत वयम एभ्यो यथा दर्शनम यथा भूतम उपदिशामः ते इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयम हास्यन्ति अधिगंतव्यम एव अधिगमिष्यन्ति इति एवं आप्तोपदेश। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं ऋषि, हंत हे चिरंजीव, वयम एभ्यः, हम इन सब प्राणियों के लिए, यथा दर्शनम, जैसी वस्तुएं हैं, यथा भूतम, जिस प्रकार की हैं, उपदिशाम, वैसा हम इनको उपदेश दे देते हैं। ते इमे, ये सब उसको श्रुत्वा सुन करके, प्रतिपद्यमाना, उसको जान करके, हेयम हास्यन्ति, जो त्यागने योग्य है उसको हटा देंगे ये, और अधिगंतव्यम एव अधिगमिष्यन्ति, जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। एवं आप्तोपदेश, तो इस कारण से वो आप्त पुरुष उपदेश देते हैं। एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन परिगृहीतो अनुष्ठीयमानो अर्थस्य साधको भवति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, एतेन त्रिविधेन, इन तीन प्रकार से, तीन प्रकार कौन कौन से? साक्षात्कृत धर्मता, दया और सत्य को जनाने की इच्छा। हाँ, तो तीन चीजें हो गई ना। तो एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन परिगृहीत, तो ये जो तीन प्रकार का इनका हेतु बताया था, साक्षात्कृत धर्मता, दया और सत्य को बताने की इच्छा,
उससे परिगृहित होकर के अनुष्ठीयमानो अर्थस्य साधको भवति, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है तो वो उसको सिद्ध कर लेता है। एवं आप्तोपदेश प्रमाणम, इसलिए आप्तों का उपदेश प्रमाण है। एवं आप्तः प्रमाणम, और इस प्रकार से जब उनके उपदेश प्रमाण है तो वो तो खुद ही प्रामाणिक हो गए व्यक्ति। दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेद भागो अनुमातव्य प्रमाणम इति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से दृष्टार्थेन, जिसका अर्थ हमने देख लिया है। किससे देखा हमने? आप्तोपदेशेन, आप्त पुरुषों ने हमें उपदेश दिया। आयुर्वेदेन, आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने कहा ये चीज खा लेना, ये दवाई, और ये चीज आप बिल्कुल मत खाना, ये आपके लिए हानिकारक है। तो उस व्यक्ति ने वो वस्तुएं खाई जो खाने का निर्देश दिया था, और जो न खाने के लिए वर्जन किया था वो बिल्कुल नहीं खाया। तो ऐसा करने से उसको क्या हुआ? लाभ मिल गया। तो दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन, तो इसके प्रामाणिक होने से अदृष्टार्थो वेद भागो, जिसका अभी हमने अनुभव नहीं किया है, अदृष्ट है जो अभी हमारे लिए वेद का बहुत बड़ा भाग, उसको भी अनुमातव्य प्रमाणम इति, वो भी प्रमाण ही है ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि पूरी बटलोही में से एक दाना तो उठा के देखा जाता है, एक दाना गल गया तो सारे चावल गल गए। तो यदि आयुर्वेद का एक पार्ट हमने देखा ये ठीक है, इसका मतलब सभी आप्त पुरुषों के वचन सत्य ही हैं, प्रमाण ही हैं। आप्त प्रामाणस्य हेतु समानत्वातिथि, क्योंकि जो बाकी का भाग बच गया वो भी आप्त पुरुषों का ही वचन है, तो हेतु समान है ना। तो जब ये ठीक है तो वो भी ठीक है। अस्यापि चैक देशो ग्रामक कामो यजेत, तो बोले इसका भी चलो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों के वाक्य हैं उसका ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा ग्राम कामो यजेत, जिसको गांव की कामना है, माने जो सरपंच बनना चाहता है, तो इन मंत्रों से यजन करे। इत्येवम आदि दृष्टार्थः तेन अनुमातव्यम इति, ऐसे किसी भी एक वाक्य को लिया किसी ने और वो उसको सिद्ध हो गया, तो उसको क्या सोचना चाहिए कि बाकी के जो वाक्य हैं वो भी ठीक ही हैं। लोके च भूयान उपदेश आश्रयो व्यवहार, तो कह रहे हैं लोक में ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं वो उपदेश आश्रय व्यवहार, इन उपदेशों के आश्रय से ही वो व्यवहार करते हैं, उनको ठीक मान करके ही व्यवहार करते हैं। लोक में कहा कि भाई बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए, उनको ऐसे ऐसे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, तो उनको सुन करके वो वैसा करते हैं। तो ऐसे ही चलता है। लौकिकस्य अपि उपदेष्टुः उपदेष्टव्य अर्थ ज्ञानेन परानुजिघृक्षयः यथा भूतार्थ चिख्यापैषया च प्रामाण्यम तत्परिग्रहात् आप्तोपदेशः प्रमाणम इति। तो कह रहे हैं लौकिकस्य अपि, बोलिए केवल आप्त पुरुषों के लिए ही नहीं है ये नियम, लोक में भी। लौकिकस्य अपि उपदेष्टुः, लोक में भी जो उपदेष्टा है, जो कोई बात हमें कहता है, उपदेश देता है, वो उपदेष्टव्य अर्थ ज्ञानेन, तो वो उस जो उसका उपदेष्टव्य विषय है उसको, अर्थ को जानने के कारण ही उपदेश देता है। वो नहीं जानेगा तो कैसे देगा? वो उस विषय में तो वो भी आप्त पुरुष ही है। जैसे एक किसान खेती के बारे में आप्त पुरुष है, भले ही वो लौकिक है, तो वैसा ही वो परानुजिघृक्षया, माने दूसरे को वो बताने की इच्छा रखता है। जब एक व्यक्ति को प्राणायाम से लाभ हो गया तो दूसरे को बताता है ना, तो भले ही वो विद्वान नहीं है, लौकिक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं परानुजिघृक्षया, लोक में भी ऐसे ही होता है, दूसरे को बताने की इच्छा से। यथा भूतार्थ चिख्यापैषया, क्योंकि इन सब लोगों को बताने की इच्छा से युक्त होने से प्रामाण्यम, माने ये जो ऊपर बताया था ना, साक्षात्कृत धर्मता, दया और सत्य को जानने की इच्छा, ये केवल ऋषियों में ही नहीं लौकिक व्यक्तियों में भी देखी जाती है। लोक में भी जो उपदेष्टा होता है उसने उस प्रकार के ज्ञान का साक्षात किया है और फिर वो दयावश होकर के दूसरे को बताना भी चाहता है।
तो ऐसे ही चलता है। तो जैसे उसका इनका वेद वालों का विशेष शब्दों का प्रामाण्य है, ऐसे यहाँ लोक में भी उसी को प्रामाण्य माना जाता है। ऐसे नहीं कि किसी की भी बात को कोई सुन लेगा, लोक में भी उसी की बात को प्रामाण्य मानते हैं जिसने उसको जाना है और फिर दयावश दूसरे को बताने की इच्छा करता है। तो पता लग जाता है ना किस भाव से व्यक्ति क्या बात बोल रहा है, तो लोक में भी पता लग जाता है। तो कह रहे हैं तत्परिग्रहात आप्तोपदेश प्रमाणम इति। तो चाहे वो लोक है, चाहे वेद है, चाहे तो वो आयुर्वेद है, उन सब का परिग्रहात, उन सब का परिग्रहण होने से आप्तोपदेश प्रमाणम इति। आप्तों का जो उपदेश है माने शब्द प्रमाण, प्रमाण है। आगे कह रहे हैं दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम। और कह रहे हैं दृष्टि, दृष्टा और प्रवक्त्री माने प्रवक्ता, दोनों की सामान्याच समानता होने के कारण भी क्या होगा, अनुमान हो सकता है। अनुमानम अर्थात मतलब जैसे यहाँ लोक में जो जिस विषय का दृष्टा है, जो जानता है, आप्त है, तो और उसी का वो प्रवक्ता भी है, उपदेशक भी है। तो उसकी बात को मतलब अनजान लोग भी उसको मान लेते हैं, जो उनको नहीं जानते हैं वो भी। मतलब किसी गांव के व्यक्ति ने देखा कि भाई स्वामी जी ये बात कह रहे हैं, तो वो स्वामी जी को साक्षात नहीं जानते, पर उन्होंने देखा इनकी बात सुन के हमारे गांव के 10 लोग ठीक हो गए, तो वो उस बात को मान लेंगे फिर जो वो बताएंगे। ये एल कर लो है ना, यवाप्ता नहीं, ये एव आपता, ए है ये यकार की जगह। ये एव आपता वेदार्थानाम द्रष्टारः, जो वेदों के अर्थों के दृष्टा हैं, प्रवक्तारश्च ये, और जो प्रवक्ता हैं। ये एव आयुर्वेद प्रवृत्ति नाम इति आयुर्वेद प्रामाण्यवत वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम इति। बोले जैसे एक जगह देख लिया किसी ने आयुर्वेद में या वेद में, तो जो जिसका दृष्टा है वही उसका प्रवक्ता है, जिसने वैसा देखा वैसा बताया और वैसा ही हो गया सुनने वाले का। तो एक के प्रमाण से, वेद के प्रमाण से आयुर्वेद का प्रामाण्य, और आयुर्वेद का देखा है तो वेद का प्रामाण्य अनुमातव्यम इति, अनुमान प्रमाण से जान लेना चाहिए। नित्यत्वात् वेद वाक्यानाम प्रमाणत्वे, इसको आ की मात्रा को हटा लीजिए, प्रामाणत्वे नहीं प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात इति अयुक्तम। कह रहे शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ प्रमाणत्वम न नित्यत्वात्। अब अगली बात कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण क्यों है, नित्य होने से नहीं है, या शब्द का या अर्थ का संबंध नित्य होने से वो प्रमाण नहीं है शब्द का, बल्कि शब्द से वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ। शब्द तो वाचक है, और वो जिसका वाचक है वो वाच्य जब सत्य मिल जाए, उसकी प्रतिपत्ति हो जाए, वो शब्द का प्रमाण है, न नित्यत्वात्। शब्द के नित्य होने से वो प्रमाणिक नहीं है, बल्कि अर्थ की प्रतिपत्ति कराने से शब्द प्रमाणिक है। नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्थानुपपत्ति ही। नित्य मानने से यदि उसको हम प्रमाण माने तो सर्वस्य सर्वेण, सब पदार्थों का सब शब्दों से कथन हो सकता है। फिर तो नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ अव्यवस्थानुपपत्ति। पहले वाली शब्द से वाचकत्व अर्थ प्रतिपत्ति, ये समझ में वही तो बता रही हूं, शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ, शब्द के वाचक होने से, शब्द किसी चीज के बारे में बता रहा है, वाचक है ना शब्द तो, और वाच्य कोई वस्तु है। तो कह रहे हैं शब्दस्य वाचकत्वात्, शब्द के वाचक होने से, अर्थ प्रतिपत्तौ, उस अर्थ की जिसके बारे में वो कह रहा है उसकी प्रतिपत्ति होने पर शब्द का प्रमाणत्व है। उसका अर्थ हम जान लेते हैं। भाई मैंने कहा कि हरा, और फिर ये हरा दिखा भी दिया, ये इस शब्द की प्रामाणिकता है।
अगर ये हरा शब्द हरा दिखा ना पाए तो इसकी प्रामाणिकता नहीं होगी फिर। तो कह रहे हैं शब्द का प्रमाणत्व तो उस शब्द के नित्य होने से नहीं है, अर्थ की प्रतिपत्ति करवाने से है, ये कह रहे हैं। ठीक है, नित्यत्व ही, मान लो उसको हम नित्य माने, नित्य का मतलब कभी नष्ट नहीं होता है शब्द, तो नित्य है तो नित्यत्व ही सर्वस्य सर्वेण वचनात्, फिर तो सभी अर्थों के बारे में कोई भी शब्द आप बोलो वो किसी का भी वाचक हो सकता है, क्योंकि नष्ट तो होता नहीं है वो, तो कोई भी शब्द किसी भी अर्थ का वाचक हो जाएगा। वैसे ही बता रहे हैं, अव्यवस्था के लिए बता रहे हैं, नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ अव्यवस्था अनुपपत्ति। जो शब्द, जो वाचक शब्द एक खास वाच्य के साथ यदि जुड़ा हुआ नहीं है और ऐसे नित्य है, तो फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी ना, कौन सा शब्द किस अर्थ का वाचक है और उसका वाच्य क्या है, ऐसी कोई व्यवस्था तो होगी नहीं। तो सब शब्दों से सबका ग्रहण होने लगेगा और उसकी प्रतिपत्ति न होने से उस शब्द का नित्यत्व भी हमारे किसी काम का नहीं है, उसका प्रमाणत्व भी हमारे किसी काम का नहीं है। प्रमाणत्व हमारे लिए सार्थक कब होगा, जैसा वो शब्द बोल रहा है वैसे अर्थ की हमें प्रतिपत्ति हो रही है। समझ में आ गया जी। तो कहा नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति ही न अनित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत। कह रहे हैं कि ये मीमांसकों का कथन है, न अनित्यत्वे वाचकत्वम, ऐसा हम माने तो कि जो शब्द का अनित्यत्व माने तो उसका न वाचकत्वम, माने जो ठग आदि हैं और जो झूठ आदि बोल देते हैं तो उनके शब्द कैसे हैं, अनित्य हैं, वो तो ऐसी चलती फिरती बातें कह देते हैं। तो कह रहे हैं न लौकिकेषु, यहाँ पर अर्थ और जोड़ लीजिए, लौकिकेषु अर्थ दर्शनात्, माने जो भिन्न भिन्न अर्थों का होना या वैसा अर्थ न मिलना। अब शब्द तो वो भी बोल ही रहे हैं ना, जो कोई ठग आदि हैं शब्द तो बोल रहे हैं, पर जैसा वो बोल रहे हैं वैसा मिलता तो नहीं है ना, तो नहीं मिलता है तो उनके ऊपर फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने गांव में आकर के कुछ भी बताया और फिर कभी कभी ठगे जाते हैं ना लोग। अब जैसे योगग्राम के नाम पे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नंबर है, ये वेबसाइट, इस पे आप जमा करवा दो, और ऐसे फिर 10, 15, 20 लोगों ने जमा करवा दिया उनकी बात सुन के, फिर वो वैसा मिला नहीं, मतलब योगग्राम में उनकी बुकिंग हुई ही नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो ये लोग जो हैं इन नंबरों से फोन आए तो ये ठग लोग हैं, इनकी बात मत मानना, क्योंकि जो उन्होंने बोला वो अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हुई, तो अब उनके शब्द को प्रमाण कोई मानेगा क्या, नहीं मानेंगे। उनके शब्दों को प्रमाण कैसे माने, वो तो मिला ही नहीं ना, अर्थ की प्रतिपत्ति हुई नहीं। तो इसलिए लोक में भी शब्द का नित्यत्व किस बात से प्रामाणिक होता है, अर्थ की प्रतिपत्ति होने से। न अनित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत न लौकिकेषु अर्थ अदर्शनात् तेपि नित्य इति चेत न अनाप्तोपदेशात् अर्थ विसंवादो अनुपपन्ना। कह रहे नहीं, वो भी नित्य, तेपि नित्य इति चेत, बोले वो भी, उनको भी नित्य मान लेते हैं जो ठग लोगों के वाक्य हैं, तो सारे ही शब्द नित्य हैं और नित्य होने से उनका प्रमाणत्व मान लें। बोले न अनाप्तोपदेशात्, क्योंकि वो आप्त पुरुष नहीं है, अनाप्त का उपदेश होने से अर्थ विसंवादो, माने उसका अर्थ जो है वो वैसा मिलता नहीं है, अर्थ विसंवादो अनुपपन्न, अर्थ के न मिलने से अर्थ विसंवादो अनुपपन्न, वैसा अर्थ नहीं मिलता है, उसकी अनुपपत्ति होती है। नित्यत्वात् ही शब्दः प्रमाणम इति अनित्यः स इति चेत अविशेष वचनम अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यम। तो कह रहे हैं यहाँ पर नित्यत्वाद ही शब्दः प्रमाणम इति अनित्य स इति चेत, शब्द का प्रमाणत्व क्या है, नित्य होने से, नित्यत्वाद ही शब्दः प्रमाणम, नित्य होने से ही शब्द प्रमाण है। अनित्य स, और लौकिक व्यक्ति क्या कहेंगे, अनित्य स। देखो जो वेद के या विशेष शब्द हैं ब्राह्मण ग्रंथ आदि के, वो तो नित्य शब्द हैं,
लेकिन हम लौकिक लोगों के शब्द तो कैसे हैं, अनित्य हैं। ये पहले आ चुका है ना, क्योंकि अलग अलग समाज में उन शब्दों के अर्थ अलग अलग मिलते हैं। यदि नित्य अर्थ वाले होते तो आर्य म्लेच्छ जैसे ज्योति का उन्होंने उदाहरण दिया था ना, तो वो एक ही जैसा होता। माने ज्योति रूप का अभिव्यक्त करने वाला है, इसको आर्य भी मानेंगे, म्लेच्छ भी मानेंगे, क्योंकि नित्य संबंध है ये। लेकिन जिन शब्दों को कोई अनाप्त व्यक्ति बोलता है और वैसे अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती है, तो उनको हम नित्य नहीं मान सकते। अनाप्त देशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यम इति। तो बोले फिर आपको ये कहना चाहिए कि जो अनाप्तोपदेश है लौकिक लोगों का, वो उसका नित्यत्व नहीं है, ऐसा तो कहना चाहिए। तो उसको अब खोल के बता रहे हैं। यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्ययानाद नामधेय शब्दानाम लोके प्रामाण्यम नित्यत्वात् प्रामाण्यानुपपत्ति ही। यथा नियोगम च अर्थस्य, जैसे किसी पदार्थ के साथ उस शब्द का नियोग है, प्रत्यायनात्, क्योंकि वैसा जानने से उस शब्द के लिए, उस अर्थ के लिए जो शब्द बोला, उस शब्द से उसकी वैसी ही प्रतिपत्ति हुई। तो प्रत्यायनाद, इस कारण से नामधेय शब्दानाम लोके प्रामाण्यम, तो जितने भी संज्ञाएं हैं लोक में, उन शब्दों का प्रामाण्य क्या है कि उस शब्द से उसी का ग्रहण होता है, यही तो प्रामाण्य है। नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्ति, नित्य होने से वो प्रमाण है ऐसा नहीं है, उसकी अनुपपत्ति है। बल्कि जिस नामधेय शब्द के लिए जिस शब्द का, वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी से उसके प्रत्यायनात्, उसकी प्रतिपत्ति होने से। उसको खोल रहे हैं, ये जो बारीक अक्षर थे ये तो वार्तिक जैसे हैं। कह रहे हैं आगे, यत्र अर्थे नामधेय शब्दों नियुज्यते लोके तस्य नियोग सामर्थ्यात् प्रत्यायको भवति न नित्यत्वात्। जिस अर्थ के लिए जिस संज्ञा का नियोजन किया जाता है, तस्य नियोग सामर्थ्यात् प्रत्यायको भवति, तो वैसा मिल जाने से ही वो शब्द प्रामाणिक होता है, न नित्यत्वात्, नित्य होने से प्रामाणिक नहीं होता है। मनवंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु संप्रदाय अभ्यास प्रयोग विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम आप्त प्रामाण्याच्च प्रामाण्यम लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानम इति। तो कह रहे हैं मनवंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु, सब युगों में, सब कालों में, संप्रदाय अभ्यास प्रयोगा अविच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। संप्रदाय का मतलब है यहाँ पर वैदिक संप्रदाय। संप्रदाय अभ्यास प्रयोग विच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम, बोले वैदिक संप्रदाय वालों के लिए जो वेद के शब्द हैं उनका नित्यत्व सब युगों में, मनवंतरों में, अतीत अनागत सब में वेदों का या आप्तों के वचनों का नित्यत्व हमेशा बना रहेगा। क्यों? आप्त प्रामाण्याच्च प्रामाण्यम, क्योंकि वो आप्तों का उपदेश है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता है। लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानम इति, और लोक में भी ये देखा जाता है कि उन्हीं व्यक्तियों के वचनों को प्रमाण माना जाता है जो प्रामाणिक आप्त पुरुष है। उस विषय में जो आप्त पुरुष है या प्रामाणिक है, उन्हीं की बात को ठीक माना जाता है। आप मैथमेटिक्स में किसकी बात को प्रामाणिक माना जाएगा? जो कोई मैथमेटिशियन कहेगा, क्योंकि वो उस विषय का आप्त पुरुष है। किसी भी गवाले की बात को कोई मैथमेटिक्स में ठीक थोड़ी मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चारों जो प्रमाण थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, तो इस प्रथम आह्निक में प्रमाण की परीक्षा हो गई। अब प्रमेय की परीक्षा चलेगी, वो कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।